दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में आप देख सकते हो कि कुछ तेज़ी बनी है। अब देख सकते हो कि निचले लेवल से स्टॉक रिकवर होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कि स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस से काफ़ी डिस्काउंट में मिल रहा है। वैसे तो स्टॉक अभी भी आईपीओ प्राइस से तो दुगुना हुआ है। क्या इस समय इसमें खरीदारी की जा सकती है या फिर इसमें और गिरावट की संभावना है? तो मुहूर्त ट्रेडिंग पर मार्केट एक्सपर्ट ने इसमें खरीदारी की सलाह दी और काफ़ी अच्छे इसके टारगेट भी दिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लॉक इन पीरियड की, जो 12 अक्टूबर को खुल चुका है और जो भी बड़े इन्वेस्टर थे, एंकर इन्वेस्टर, उनको बिकवाली करनी थी वो कर चुके हैं, लेकिन फिर से लॉक इन पीरियड आने वाला है और ऐसे में क्या भारी बिकवाली होगी, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को होल्ड कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात कर ले तो 138 पर क्लोजिंग थी मुहूर्त ट्रेडिंग में फ्राइडे के दिन। तो देख सकते हो कि स्टॉक ने बेहतर किया है और पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बेहतर करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है, लेकिन सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। अब आप देख सकते हो कि इसी पिछले महीने 15 अक्टूबर को स्टॉक लगभग 140 के आसपास था और ये सिलसिला काफ़ी दिन तक रहा। लगभग आप देख सकते हो कि 21 तारीख को आपको स्टॉक 140 के आसपास दिखाई देगी, लेकिन उसके बाद स्टॉक की जो रेंज थी वो टूटती हुई दिखाई देगी। स्टॉक आ गया 135 136 के आसपास और 2-3 दिन इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने ट्रेड किया। उसके बाद में इसमें और गिरावट हुई और फाइनली 24 अक्टूबर को अगर आप देखें तो स्टॉक आ गया लगभग 131 के आसपास। फिर उस लेवल पे आपको 3 से 4 दिन ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई देगा लगभग 29 अक्टूबर तक। लेकिन उसके बाद स्टॉक ने फिर एक बाउंस बैक दिया और स्टॉक आ गया फिर से 138 तक। ये एक अच्छी बात है क्योंकि इसने जो लो बनाया 131 का, वहाँ से इसने बाउंस बैक दे दिया और 28 अक्टूबर को इंट्राडे में 130 तक चला गया, लेकिन 130 से नीचे नहीं गया। वहाँ से ही इसने एक बाउंस बैक दे दिया है, तो निचला लेवल दिखा दिया और अब बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक इस समय 150 रुपीज़ से नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या इसमें खरीदारी करनी चाहिए? तो स्टॉक की आईपीओ की लिस्टिंग बम्पर हुई और देख सकते हो कि 150 के आसपास लिस्टिंग हुई, 188 तक चला गया, लेकिन अब ऊपर के लेवल से करीब 28% करेक्ट हो चुका है, यानी ऑल टाइम हाई के लेवल से 28% नीचे डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा है। तो इस लेवल पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में लोगों का रुझान पॉजिटिव हुआ है। इसके पीछे वजह एक तो इसका ब्रांड और प्राइस जो है सस्ती लग रही है लोगों को, 150 से नीचे स्टॉक है, तो रिटेल इन्वेस्टर इस समय उत्साहित है इसमें निवेश करने के लिए। 16 सितंबर को जब बाजार में इसकी लिस्टिंग हुई थी तो देख सकते हो कि 150 के प्राइस के साथ हुई, जबकि 70 रुपये में आईपीओ दिया था। 115% रिटर्न दिया इसने लिस्टिंग के वक्त ही, लोगों को इसने बम्पर रिटर्न देके मालामाल किया और देख सकते हो कि 2 दिन के बाद 180 तक चला गया। 18 सितंबर को इसकी जो ऑल टाइम हाई प्राइस थी 188 की, वहाँ से इसमें गिरावट का दौर शुरू हुआ और फाइनली 150 के नीचे आते हुए स्टॉक लगभग देख सकते हो कि 134-35 के आसपास आ गया था 31 अक्टूबर को। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर अक्षय जो 80 नाउ पैनलिस्ट है, उन्होंने कहा है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका है, लगातार दबाव में बना हुआ था, लेकिन अब लिस्टिंग प्राइस से भी काफ़ी नीचे आ गया, करीब 10 से 12% डिस्काउंट पे मिल रहा है लिस्टिंग प्राइस से और अब इसकी जो प्राइस है काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुकी है। तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से स्टॉक बहुत ज़्यादा इस समय स्ट्रॉन्ग तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक अच्छी रैली की संभावना बन सकती है। तो शॉर्ट टर्म सपोर्ट इसका 130 के आसपास है, इसको आप स्टॉप लॉस समझ सकते हैं और इसमें अगर आप खरीदारी करते हैं तो आने वाले 1.5 से 2 महीने में स्टॉक आपको 155 से 160 के टारगेट तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आपको ये ध्यान होगा 130 के नीचे स्टॉक काफ़ी देर से नहीं जा रहा है, वहाँ पे स्टेबल रहता है। तो 130 का हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के आप खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट और 160 तक का टारगेट यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो अक्षय ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी है स्टॉक के 155 से 160 के आसपास, तो खरीदारी की जा सकती है शॉर्ट टर्म में। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें, बजाज ग्रुप की एनबीएफसी है जो हाउसिंग लोन सेक्टर में सबसे बड़ी एनबीएफसी है और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है। तो देख सकते हो कि काफ़ी शानदार बिजनेस है। यह नॉन डिपॉजिट टेकिंग एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। अब इसके लिए जो एक ही चिंता बाकी है और वो है लॉक इन पीरियड। दूसरा लॉक इन पीरियड 12 दिसंबर 2024 को खुलेगा जो 90 दिन का है।
तो इसमें 126 मिलियन शेयर फिर से बिकवाली के लिए आ सकते हैं। इससे पहले जो लॉक इन पीरियड खुला था 14 अक्टूबर को, देख सकते हो उसमें भी 126 मिलियन शेयर बिकवाली के लिए आए थे। उसमें से काफ़ी ज़्यादा बिकवाली भी हुई, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस भी नीचे आई। आप देख सकते हो कि जो स्टॉक 150 के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो 135 तक आ गया। अब ये फिर से लॉक इन पीरियड खुलेगा, उस समय जो बड़े एंकर इन्वेस्टर है वो कुछ अपनी बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन अभी वक्त है, करीब उसमें 40 दिन बाकी है, तो अभी फ़िलहाल इतनी चिंता की बात नहीं है। अब यहाँ पे सेबी की तरफ से लॉक इन पीरियड इसीलिए रखा जाता है एंकर इन्वेस्टर का, क्योंकि वो बड़ी मात्रा में शेयर खरीदते हैं, और अगर वो तुरंत लिस्टिंग के समय अगर शेयर बेच देंगे तो बाजार में देख सकते हो कि जो शेयर की प्राइस बढ़ने की उलट वहाँ पे भारी भरकम गिरावट हो सकती है, लोअर सर्किट लग सकते हैं, और इसीलिए एंकर इन्वेस्टर को लॉक इन पीरियड के जरिए रोका जाता है कि वो तुरंत लिस्टिंग में अपना प्रॉफिट बुक करके ना निकले। वैसे कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है, लगातार प्रॉफिट रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है, और ये आंकड़े आपको देखने उत्साहित करने वाले आंकड़े जो आपको देखने चाहिए। तो 2021 में आप देख सकते हो कि इनका जो रेवेन्यू था 3.16 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, और पंप जो प्रॉफिट था कंपनी का वो 0.45 थाउजेंड करोड़ के आसपास था। 2022 में रेवेन्यू बढ़ के 3.77 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया, और प्रॉफिट बढ़ते हुए 0.71 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। बात करें 2023 की तो सीधा 5.67 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया, तो प्रॉफिट भी 1.26 थाउजेंड करोड़ तक आ गया। बात कर ले 2024 की तो रेवेन्यू सीधा 7.62 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया, और यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ते हुए 1.73 थाउजेंड करोड़ तक आ गया। तो हर साल ये ग्राफ बढ़ रहा है, चाहे रेवेन्यू हो या प्रॉफिट, आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में बहुत बेहतर कर सकता है यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। वैसे फिलिप कैपिटल ने भी इसको लेकर 210 का टारगेट दिया हुआ है, और उनके हिसाब से स्टॉक अच्छा है, इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। तो भले ही कुछ ब्रोकरेज हाउस इसमें बिकवाली की सलाह दे रहे हो, 85 के टारगेट दे रहे हो, जिसका हमने खुलासा ऑलरेडी पिछले वीडियो में किया है कि एम्बिट जैसे कुछ ब्रोकरेज हाउस है जो लगातार ऐसे ही सेल के टारगेट देते हैं, लेकिन शेयर की प्राइस फिर बढ़ जाती है, तो भरोसा ज़्यादा नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे देखें तो कि इस बार पिवट लेवल के माध्यम से समझते हैं, तो यहाँ से अगर इस लेवल से गिरावट होती है तो देख सकते हो कि 121 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूट गया तो स्टॉक सीधा आपको 109 तक जाता हुआ दिखाई देगा। अब गिरावट और आगे बढ़ती है तो फिर स्टॉक सीधा 90 तक भी जा सकता है, यानी ये तभी पॉसिबल हो जब बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट का माहौल बन जाए, तब स्टॉक 100 के नीचे जा सकता है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 153 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक आपको 172 तक जाता हुआ दिखाई देगा, और एक बार देख सकते हो कि 172 का इसने टारगेट अचीव कर लिया, तो फिर 184 का तीसरा रेजिस्टेंस है, जो इसकी ऑल टाइम हाई 188 के आसपास है। ऐसे में एक बड़ी तेज़ी की संभावना बन सकती है, तो एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।